मंदिरों की अगर बात मैं आपसे कहूं तो आपके जहन में सबसे पहले किसकी तस्वीर आती है? ऑब्वियसली भगवानों की, उसके बाद कुल देवी देवताओं की। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कहीं कहीं पर भूतों के मंदिरों का निर्माण भी करा देते हैं, तो क्या आप विश्वास कर पाएंगे? उन लोगों का मकसद जितनी आपकी सोच है ना, उससे भी कई गुना ज़्यादा खतरनाक कई बार हो सकता है, खौफनाक हो सकता है। ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में हम लोग ऐसी ही एक मंदिर की कहानी जानेंगे जो कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में बना था, जो कि इतना ज़्यादा खौफनाक था कि आप खाली कहानी को सुनिए अंत तक। मैं गारंटी बता रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा डरावनी कहानी आप लोगों ने शायद अब तक नहीं सुने होंगे। तो ये बात है रजनी और सूरज नाम के एक नवविवाहित जोड़े की, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, बेहद छोटे से गांव में। मुश्किल से 15-20 परिवार वहाँ पर रहते थे। इतने छोटे गांव में ये नवविवाहित जोड़ा बड़ी खुशहाली से अपना जीवन यापन कर रहा था। इनके परिवार में केवल ये रजनी और सूरज ही नहीं, बल्कि सूरज का एक छोटा भाई विनय भी था और सूरज के माता पिता भी थे। विनय, जिसका दिमागी संतुलन बचपन से ही थोड़ा गड़बड़ाया हुआ था। जब कभी भी उसको मौका मिलता था वो कुछ भी चीज़ उठाकर अपने माँ बाप के ऊपर, अपने भाई के ऊपर वार कर देता था। कई बार तो ये हमले बड़े हैं खतरनाक, जानलेवा टाइप के होते थे। जब सूरज की रजनी से शादी हुई, रजनी नई नई शादी करके घर पर आई, तो एक दिन विनय ने रजनी के ऊपर भी बड़ी खतरनाक तरीके से हाथ उठा दिया। जब रजनी की सासू माँ को ये समझ में आया कि बेचारी यार दूसरे घर की लड़की है, हमारे घर पर हमारी लड़की बन के आई हुई है, बहू बन के आई हुई है, इसको कल कुछ हो जाए मेरे छोटे लड़के के कारण तो मैं ज़िंदगी भर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। तो ये विनय सूरज की मम्मी सूरज के पास जाके बोलती है कि बेटा देख, रजनी को कुछ होना नहीं चाहिए अपने छोटे लड़के के चलते, तो एक काम कर, अपनी पत्नी को लेकर अपने दूसरे गांव चले जा, वहाँ पर अपनी अच्छी खासी ज़मीन है, वहाँ पर घर बनवा, खेती कर, तेरी तो अच्छी खासी जॉब भी है, वो भी कर, अपनी ज़िंदगी काट, अच्छा खासा छोटा परिवार बना। यहाँ पे हमारे चक्कर में फंसे रह जाएगा तो ये जैसा पागल हो गया है ना, वैसे एक दिन तेरी पत्नी को और तेरे होने वाले बच्चे को भी कुछ करना दे। ये बात बड़ी गहराई से रजनी ने, यानी कि सूरज की पत्नी ने सोची और सूरज ने भी सोचा, और आखिरकार दोनों ने ये फैसला लिया कि जी हाँ, हम इस घर को छोड़ देंगे और एक अपनी न्यूक्लियर फैमिली बसाएंगे। ये लोग अपना बोरिया बिस्तर उठाते हैं 2 दिन के अंदर ही और पहुंच जाते हैं अपने दूसरे गांव में। ये दूसरा गांव इनके एक्चुअल गांव से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर था, और जो ये गांव था, इस गांव का नाम था बाजापुर। बाजापुर में इनकी ज़मीन ना जाने कितने सालों से थी, एक पुश्तैनी ज़मीन थी, जिस ज़मीन के बारे में तो ज़्यादा ये सूरज और विनय को पता भी नहीं था। अब विनय को क्या ही पता रहे, सूरज को पता भी नहीं था ज़्यादा, लेकिन अब ये लोग आए और पता चला कि अच्छी खासी ज़मीन है, ये खुश हो गया। ये दरअसल पेशे से एक गवर्नमेंट टीचर था, ये एक स्कूल में पढ़ाने जाया करता था, जो कि पहले वाला गांव, जो कि इसका मतलब एक्चुअल गांव था, वहाँ से बहुत पास पड़ता था इसका स्कूल। लेकिन अब जो ये बाजापुर में आ गए थे, यहाँ से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पड़ जाती। लेकिन ठीक है, ये खुशहाली से अपनी पत्नी के साथ सेफ्टी से तो एक नए घर में रह सकता था। तो बाजापुर में आके सबसे पहले इसने ये डिसाइड किया कि हमें किराए का घर ले लेते हैं। इन लोगों ने किराए का घर ले लिया और बहुत झटके में घर मिल गया इनको, बढ़िया। फिर इन लोगों ने सोचा कि हम विदिन 2 डेज़ हम लोग अपने नया जो घर है उसका निर्माण शुरू करवा देते हैं। ये लोग गए, ज़मीन अमीन देखे, बोले हाँ इतने में हम घर का निर्माण कराएंगे, इतना बगीचा छोड़ेंगे, सब डिसाइड हो गया। और लौटते में उनको एक कॉन्ट्रैक्टर भी मिल गया। चट मंगनी पट बिहा वाला सिचुएशन हो गई। कॉन्ट्रैक्टर से बात कर डाले कि भाई जितनी जल्दी हो सके हमको घर का निर्माण शुरू कराना है, बेसिक घर बनाना है पहले, बाद में बढ़ाने की सोचेंगे, अभी किराए से रह रहे हैं जो कि ज़्यादा दिनों तक रहना नहीं है, तो क्या आप कल से शुरू करवा सकते हैं काम? उसने बोला सर बिल्कुल करवा सकता हूँ, लेकिन सिचुएशन ये है कि हाल फिलहाल में हमारे साथ एक धोखाधड़ी हो गई है, तो हमारे मज़दूर तो एक ही शर्त में काम कर पाएंगे, और वो शर्त होगी दिहाड़ी के पैसे दे देना, दिन के पैसे देना। मतलब दिन भर काम करेंगे, शाम को लौट रहे होंगे तो पैसे दे देना, मज़दूर खुशी खुशी से बहुत अच्छे से आपका काम करके देंगे। रजनी ने बोली कि हाँ बोल दो, कि
इतने दिन किराए के घर में रहेंगे, छोटा सा घर है 2 कमरे का। ये हाँ बोल देता है। सूरज हाँ बोल दिया। बस कॉन्ट्रैक्टर अपने लेबर्स को लेकर पहुंच गया अगले दिन और इनको भी बुलवा लिया। ये रजनी और सूरज भी पहुंच गए और आज नींव डलनी थी घर की, स्टार्टिंग वाला काम होना था। तो ये लोग पूरे दिन अपनी ज़मीन पर रुके रहे, मज़दूरों के साथ, कॉन्ट्रैक्टर के साथ टाइम स्पेंड किए। शाम कब हो गई पता ही नहीं चला। इन लोगों ने पैसे वैसे बांटे हैं और हाथ जोड़कर प्रणाम करके अपने घर की, मतलब जो किराया वाला घर है उसकी तरफ निकलने लगे कि देखो अब नई ज़िंदगी की शुरुआत है, नया घर बनवा रहे हैं पहली बार अपने पैसों से, तो फलना फूलना अच्छे से साथ देना। ऐसा सोच के अपने घर की तरफ लौट ही रहे थे कि इनको अपनी नए वाले ज़मीन से थोड़ी आगे एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। ये बहुत छोटा मंदिर था। सूरज ने अपनी पत्नी को बोला कि यार देखो कितनी अच्छी बात है, हम घर का निर्माण शुरू करवा के लौट रहे थे, रास्ते में मंदिर देख गया, माथा टेक लेते हैं और थोड़ा बोल दो कि हमारे साथ रहना प्रभु, साथ देना पूरा, मतलब हमने एक नई चीज़ की शुरुआत की, हमसे दूर मत होना। दोनों ने मंदिर को बाहर से ही माथा टेके और बोल दिए कि हमारे साथ रहना प्रभु, दूर मत जाना, आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। ऐसा आशीर्वाद लेके बोल के उठे ही है। अंदर नज़र डाले तो क्या पाए कि अंदर तो किसी की भी मूर्ति नहीं है। ये बड़ा अजीब लगा। फिर अचानक से दिमाग में आया कि ऐसा हो सकता है कि बहुत छोटा सा मंदिर था, मतलब यार हाइट 3 फीट की रहेगी, कितना छोटा आप समझ लो। फिर इन लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि किसी ने बनवाया रहा होगा मंदिर और मूर्ति उर्ति ध्वस्त हो गई होगी, नष्ट हो गई होगी, तो हट गई होगी मूर्ति। चलो कोई बात नहीं, हमने अच्छे मन से ही तो किसी से कुछ मांगे हैं, भगवान तो हर जगह होते हैं। ऐसा बोल के लोग उठ के अपने घर तरफ आए। घर तरफ आए हैं, किराए वाले घर में पहले क्या आंगन पड़ता, फिर आंगन के बाद दरवाज़ा, घर का दरवाज़ा खोलो अंदर घुसो। तो आंगन में बाहर बाल्टी में पानी रखा हुआ था, तो सूरज की आदत थी कि घर घुसने से पहले वो अपनी बाल्टी के पानी से पैर धो लेता था। तो आंगन में अपना पैर धो ही रहा है कि इधर पे रजनी ने घर का दरवाज़ा खोल ही है कि सामने उसको दिखाई दिया कि घर के अंदर कोई खड़ा हुआ जो कि घूर घूर के इसको देख रहा है। अब देखो रात का वक्त हो चुका था, अंधेरा था और अंधेरे में घर के अंदर कोई खड़ा हुआ था। तो देख के अचानक से चौकी पीछे हटी, तो बाहर पैर धो रहे सूरज ने बोला क्या हो गया रजनी, क्यों डर रही हो? बोली कि देखिए ना अंदर कोई खड़ा हुआ है घर पे। ये हड़बड़ाते हुए आया, बोले दरवाज़ा बंद था, कौन ऐसा अंदर घुस गया है? देखा ध्यान से तो वो जैसे कुछ खड़ा हुआ समझी थी ना, वो एक्चुअली कपड़े थे। अरे बोला कपड़े हैं यार, ध्यान से देखो, बल्ब चालू करके देखो। बल्ब चालू करी, बोली हाँ यार कपड़े हैं, ऐसा लगा था कोई खड़ा है। खैर छोड़ो, ये लोगों ने अपना हाथ मुंह धोए, खाना वाना इन लोगों ने दिन में तैयार करके गए थे, खाना वाना खाए हैं और जैसे सोने को गए हैं तो ज़ोर ज़ोर से ना 1 घंटे नहीं हुए होंगे सोए हुए, रजनी काँपने लगी। सूरज की नींद खुली कि ऐसी क्या काँप रही है यार, क्या हो गया, तुम ठीक तो हो ना? रजनी बोली पता नहीं, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और मैं जब भी मतलब आँख बंद कर रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मेरे बाजू में आके कोई लेटा हुआ है, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। ये बोलता है कि तुम्हारे बाजू में तो मैं ही लेटा हुआ हूँ यार, कैसी बात कर रहे हो, तुमको बुखार सर पे चढ़ गया है क्या? ये बोली नहीं, आप तो इस तरफ लेटे हुए ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे इस तरफ भी कोई लेटा हुआ है। ये बोलता है 1 मिनट, तुम रिलैक्स होके दवाई खाओ, सो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी गलतफहमी है। इसको दवाई ववाई दी और सो गए। सुबह बुखार उखार सब टन ठीक। अब स्कूल भी तो जाना है। ये नौकरी चाकरी वाला आदमी 1 दिन की छुट्टी ले लिया क्योंकि आज घर की नींव डलनी थी, अब आज तो स्कूल जाना होगा ना भाई। तो ये बोला कि मैं स्कूल के लिए निकल रहा हूँ, लौट जाऊँगा, फिर हम लोग पैसे देने के लिए चलेंगे मज़दूर को, लेकिन अगर बाई चांस मैं लेट हो गया तो तुम चले जाना, पैसे दे के आ जाना। तो ये स्कूल गया है और ये लेट हो गया आज, ये लेट हो गया लिटरली। ये जब घर पहुंचा है तो क्या देखा कि रजनी नहीं है, ये समझ गया पैसे देने गई होगी। लेकिन साला पैसे देने में कितना टाइम लगेगा? 7 बजे गई हुई थी रजनी, कितना टाइम लगेगा? आधे घंटे। 8:30 बज गए, रजनी आई नहीं। और जो ये किराए वाला घर था, वहाँ से इनका जो अंडर कंस्ट्रक्शन वाला घर है वो मुश्किल से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे। 1.5 घंटा क्यों लगा? इसके मन में घबराहट हुई क्योंकि गांव, स्ट्रीट लाइट भी नहीं, कुछ नहीं। तो ये घर से निकला उसको देखने के लिए, और जैसे ही वो उस पॉइंट तक पहुंचा जिस पॉइंट में वो मंदिर था, तो नज़ारा देख के चौंक गया कि उसकी पत्नी उस मंदिर के सामने हाथ जोड़ के बैठी हुई है। घना अंधेरा है पूरे इलाके में, एक स्ट्रीट लाइट नहीं, एक काला कुत्ता नहीं पूरे इलाके में, लेकिन ये उस खाली मंदिर के सामने हाथ जोड़ के बैठी हुई है।
बोला कि रजनी क्या कर रही हो भाई तुम? ये मंदिर में कोई भगवान नहीं है, हमने कल क्लियर किए थे ना देख के, ऐसा हाथ जोड़ के क्यों बैठी हो? बोलते ऐसा नहीं बोलते हैं, अच्छा नहीं लगेगा उनको। ये बोलता है क्या बकवास कर रही हो? बोलती है हाँ देखो ना, अंदर कितनी खूबसूरत मूर्ति है, देखो ऐसा लग रहा है कि उस मूर्ति में जान है। ये बैठा अपनी पत्नी के बाजू में और देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन अंदर कोई मूर्ति नहीं दिखी। उसने बोला तुम क्या मजाक कर रही हो? हाथ पकड़ा और खींचते हुए घर ले आया। अब वो घर पर आई है, बोला कि पैसे वैसे दे दी ना? बोली हाँ पैसे दे दी हूँ, लेकिन ना आप आज के बाद से वो मंदिर के सामने ऐसा कुछ बोलना मत। बोला कि क्या हो गया, छोड़ो ना, कोई मंदिर कोई भगवान नहीं है वहाँ पे, ऐसा ही है, वो खंडर हो चुका है, छोटा सा चबूतरा बचा है, वो किसी ज़माने में रही होगी कोई मूर्ति, छोड़ो उसको, क्या मंदिर मंदिर लेके बैठी हुई हो। बोली ठीक है। ये बोल के ना खाना वाना बनाने चली गई। आज खाना इतना बेस्वाद बनाई है, खाने को बोलना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन इतना बेस्वाद बनाई है कि मैं क्या बताऊं। लेकिन फिर भी इसने मन मार के खा लिया, क्योंकि पत्नी का चेहरा बहुत उतरा हुआ था और ये पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि पत्नी का चेहरा इतना उतरा क्या हुआ है। खैर जैसे तैसे करके खा लिया खाना। फिर रात में इसकी नींद खुली साला, रात में तकरीबन 2 बजे के आसपास। पत्नी बाजू में सो नहीं रही है। ये घबरा के उठा, रजनी रजनी कहाँ हो तुम? रजनी। ढूंढते 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 1-1.5 घंटे लगा डाला और फाइनली जब वहाँ पर पहुँचा है वापस से उसी पॉइंट में जहाँ पर मंदिर था, क्या पाया है? मंदिर के सामने फिर ऐसी हाथ जोड़ के बैठी हुई हो, जोर से चिल्लाया, रजनी आधी रात गए तुम इस मंदिर के सामने बैठ के क्या कर रही हो? चबूतरे के सामने पत्थर के, चलो घर पे। चिल्ला दिया, लेकिन थोड़ा फिर गिल्ट फील हुआ कि मैंने क्यों चिल्लाया। और पत्नी ने वहाँ पे रो दी, टप 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 आंसू टपकने लगे। ये ज़्यादा बात नहीं किया, खींचते हुए पत्नी को घर पे लेके आया और सुला दिया, खुद सो गया। सुबह उठा, पत्नी नॉर्मल, चाय वाय बना के रखी। बोला मैं स्कूल जा रहा हूँ और देखो फिर से मैं लेट हो गया तो पैसे दे देना जाके, ऐसा बोल के निकल गया। शाम को ये लेट नहीं हुआ, आज 5 बजे घर पहुँच गया। लेकिन 5 बजे तो पत्नी को घर पे होना चाहिए था, लेकिन पत्नी जी 5 बजे से घर से गायब। इसने देखा कि गैस के ऊपर खीर बनी हुई थी और पत्नी गई तो गई कहाँ। सोचा कि हो सकता है कोई मज़दूर आया होगा, बोला होगा मैडम जल्दी जाना है, आज जल्दी पैसे दे दो, तो पैसे देने गई होगी। तो ये बैठा है अपना काम कर रहा है, कुछ भाई स्कूल की तरफ से कुछ ऐसा लाया हुआ था, अपना काम वाम कर रहा है। काम करते करते नोटिस किया 8:15 बज गए। अरे बाप रे, 5 बजे से जब से घर आया पत्नी घर पे नहीं है, खीर बना के गायब है, 8:15 बज गए। मज़दूरों का पैसे क्या हुआ क्या नहीं, घर से निकला है और जैसी घर से बाहर 10 कदम बढ़ा है, पत्नी इसको आते हुए दिखी। बोला रजनी तुम क्या कटोरी कटोरी कहाँ लेके गई थी? खीर लेके गई थी क्या? खीर बनाई थी क्या? रजनी बोलती है हाँ वो खीर बनाई थी। बोले किसके लिए? मज़दूरों के लिए? बोली नहीं, मंदिर में चढ़ाने के लिए। बोला कि तुम दिमाग से एकदम खत्म हो क्या? तुमको समझ में नहीं आ रहा है उस मंदिर के अंदर कुछ नहीं है, कुछ नहीं। क्या मंदिर मंदिर, अरे पागल, पत्थर है वो, चलो अंदर सीधे से। खींचते हुए ले गया। ये फिर टप 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 तक रोने लगी यार। ये घर जैसे ही पहुंचे ना, दूसरे कमरे में झटके से दरवाज़ा बंद करिए और फिर दहाड़े मार मार के रोने लगी। अब इसको भी गुस्सा थोड़ा बाहर से, तो ये भी गुस्सा तो बाहर वाले कमरे में बैठे रहा, वो अंदर दहाड़े मार मार के रो रही है। रोते रोते अचानक से अपना रोना बंद करिए और कुछ तो फंड करके एकदम मारी दरवाजे में अंदर से। पता नहीं क्या मारी है, दरवाजे में फेंक के, इसने देख नहीं पाया, सामने वाले कमरे में बैठा हुआ, अंदर वाले कमरे में मारी इसने। ये उठ के गया, रजनी क्या मारी तुमने? ठक ठक ठोक रहा है, लेकिन ठोकते ठोकते इसने नोटिस किया कि अंदर से भी कुछ ठोकने की आवाज़ आ रही है, ढंग ढंग ढंग। ये बोला रजनी क्या ठोक रही हो तुम? रजनी ठीक तो हो तुम? दरवाज़ा खटखटाने लगे, लेकिन वो ठोकने की आवाज़ और ज़ोर ज़ोर से आने लगी और साथ में सिसकियों की भी, ठंग ठंग ठंग, ऐसी आवाज़। तो इसने बोला कुछ गड़बड़ है क्या? मतलब जोर जोर से लाते मार के दरवाजे की कुंडी तोड़ दिया। जैसे कुंडी तोड़ के अंदर घुसा है तो क्या पाया कि जो पत्नी है ना, उसका पूरा सर खून से लत-पत, जमीन में खून, वो दीवार में सर पीट रही थी, उसकी खट 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 मारने की आवाज़ थी। ये बाप रे, अपनी पत्नी का सिर कंट्रोल करते हुए बाहर लेकर गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी आंख पलटा के, मुझे उससे कोई दूर नहीं कर सकता, कोई दूर नहीं करेगा, मैं सबको खत्म करके रख दूंगी, सबको मार डालूंगी।
ये उसको संभालते हुए बाहर ले गया कि बाहर सिर विर धुलाऊंगा। उसके चिल्लाने की आवाज़ से आस पड़ोस के लोग बाहर आ गए। एक बुजुर्ग आया, बोला कि अरे भाई, तुम्हारी पत्नी को बाहर ही हवा लग गई है, रुको मैं अपने लड़के को बुला के लेके आता हूँ। वो लड़के को बुला के लेके आया। लड़का आया 4 व्हीलर से, बोला जल्दी बैठो, पत्नी को बचाना है। तो पत्नी को डाला इसने 4 व्हीलर में, ये भी बैठा। वो सामने वाला आदमी, भाई इतना अच्छा, उसको जानते नहीं, उसका नाम नहीं पता, लेकिन वो गाड़ी एकदम तेज़ भगा के, लिटरली यार इतनी तेज़ भगा के पता नहीं एक जंगल में लेके गया। वहाँ पे देवी माँ का एक छोटा सा मंदिर, मंदिर के बाजू में एक कुटिया, कुटिया में एक साधु बाबा, उम्र लगभग 90 साल। साधु बाबा जल्दी दरवाज़ा खोलो। साधु बाबा की लग गई थी नींद, जल्दी सो जाते भाई साधु लोग, सुबह जल्दी उठ जाते। बाबा ने जैसे ही देखे इसको, बोले नहीं नहीं नहीं, इसको लेके जाओ, लेके जाओ, माता रानी के चरणों में डाल दो। इसकी जान अगर माता रानी का आशीर्वाद होगा तो ही बच पाएगी, मैं कुछ नहीं कर सकता, माफ करो, बोल के कुटिया का दरवाजा बंद। ये दोनों एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। यहाँ पे उसको कंट्रोल भी कर रहे हैं, बोले चलो मंदिर के अंदर जल्दी। माता रानी के सामने जैसे ले जाके बिठा ले मंदिर में ना, अरे बाप रे, वो ऐसे उग्र हुई, ऐसी चीखी और फिर पूरी अकड़ के बेहोश वहीं पे, पूरा मतलब बॉडी कंट्रोल पूरा खो दी। ये समझ गया, तुरंत समझ गया सूरज कि मेरी पत्नी को कोई बाहरी हवा लग गई है। उसे चीखने की आवाज़ शांत हुई। साधु बाबा ने कुटिया का दरवाज़ा खोले, आए और देखे, क्लियर बोल दिए, ये वही है। सूरज बोला कौन वही है, आप जानते हो क्या? बोले हाँ, ये बात है जब मैं 10 साल का हुआ करता था, आज से लगभग 80 साल पहले की। मेरे पिताजी ने ये मामले को बहुत कंट्रोल किए थे। हुआ कुछ ऐसा था, बाजापुर गांव में एक बाहर की औरत आई हुई थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सुगामी नाम था, कहीं बाहर की ही रहने वाली थी। उससे उसके पति, उसके माँ बाप, उसके बच्चों के बारे में पूछो तो सबको लेकर यही कहती थी कि मर गए मर गए मर गए। हर टाइम घर के अंदर रहती थी, अपनी पूजा पाठ में व्यस्त। गांव के लोग समझते थे कि कितनी अच्छी औरत है, इतनी बड़ी बड़ी घर पे ट्रेजेडी हो गई है, सबकी मौत हो गई, लेकिन भगवान से विश्वास नहीं उठा। एक दिन की बात है, अमावस्या की रात थी। मेरे पिताजी कोई शहर गए हुए थे किसी काम से, लौट रहे थे आधी रात को। बीच जंगल में देखे कि वो औरत नरकंकाल के साथ बीच जंगल में ऐसी साधना कर रही है, ऐसी घोर साधना कर रही है जो इतनी खतरनाक होती है जिसे नॉर्मल लोग कभी संभाल नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। मेरे पिताजी समझ गए कि वो औरत कोई भगवान की पूजा नहीं करती थी, वो औरत भूतों की पूजा करती थी, शैतान की। मेरे पिताजी ने अगला दिन निकलते से ही गांव के हर एक व्यक्ति को बता डाले पूरी बात। गांव के लोग समझ गए, पुजारी जी ने बोले हैं तो पक्का वो कोई चुड़ैल है, भूतों की पूजा करती है, शैतान की पूजा करती है। सब उससे दूरी बनाने लगे। कुछ ही दिन बाद लोगों ने नोटिस किया कि वो औरत तो जंगल वाले एक हिस्से में एक छोटे से मंदिर का निर्माण की है। रातों रात उसने खुद ही हाथ से कर डाली, छोटा सा तो मंदिर था। और अगले दिन उसने रात के समय ही वहाँ पे एक मूर्ति की स्थापना करी है जो कि बहुत खतरनाक थी। मेरे पिताजी उस मूर्ति को देख के समझ गए कि ये शैतान की, ये भूत की मूर्ति है। वो औरत रोज आती, वहाँ पर पूजा करती। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उसको वहाँ पर साधना करने से कोई रोक दे। सब डरते थे ना कि उनके ऊपर कोई काला जादू कर दी तो क्या होगा, उनके बाल बच्चों का, बूढ़े माँ बाप का, पत्नी का, पति का। इसलिए कोई उसको कुछ नहीं बोला। काफ़ी दिनों तक वो वहाँ पर रही, किसी को कुछ हार्म तो नहीं की। लेकिन एक दिन वो उस मंदिर के सामने ही संदिग्ध तरह से मरी पड़ी थी। गांव के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया और वो मंदिर के अंदर की जो मूर्ति थी उसे मंदिर के बाजू में ही गड्ढा खोद के गाड़ दिए। मंदिर भी तोड़ने ही वाले थे, लेकिन मेरे पिताजी ने रोके। बोले कि नहीं, मंदिर मत तोड़ो, ये एक शैतान का, ये एक भूत का मंदिर हो गया है। अगर इसे तोड़ेंगे तो इससे उसको ठेस पहुंच सकती है और गांव में बहुत बड़ी विपदा आ सकती है। गांव के हर एक व्यक्ति की जान खतरे में जा सकती है। इसको ऐसे रहने दो, छोड़ दो, सब खत्म हो गया। वो मर गई है, मूर्ति दफन हो गई है, कुछ नहीं होगा, जाओ सब अपने अपने घर। और जैसे मेरे पिताजी ने बोले थे वैसा ही हुआ। कुछ भी नहीं। कई साल बीत गए, लोगों ने उस मंदिर को पूरी तरीके से भुला दिया। फिर शायद आप लोग आए, उस मंदिर के सामने खड़े होकर प्रार्थना कर दिए कि हमारे साथ ही रहना, चाहे जो कुछ हो जाए हमारा साथ देना। ये कहकर तुमने उस मंदिर के शैतान को चका दिए, अपने पास
आमंत्रित कर दिए। वो शैतान तुम्हारे पास आ गया, खासकर तुम्हारी पत्नी के पास। औरत है ना, खूबसूरत है। शैतान, भूत, पिशाच, राक्षस खूबसूरत स्त्रियों से बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। आ गया है तुम्हारी पत्नी के पास। अब उसे बचाने का एक ही तरीका है, जाओ अपने कुल देवी देवता का मंदिर उसी मंदिर के बाजू में बनाओ, उनकी स्थापना करो और फिर उस मंदिर को तोड़ डालो, ध्वस्त कर दो, नष्ट कर दो। और इस कार्य में तुम्हारे कुल देवता या कुल देवी तुम्हारा साथ देंगे। घबराना नहीं, सब ठीक होगा। बस ये इनका कहना ही हुआ है कि तुरंत अपनी बेहोश पत्नी को उठाए, गाड़ी में डाले हैं। और वो इतना अच्छा आदमी, अभी तक उसका नाम नहीं मालूम, वो फिर तेजी से गाड़ी चलाकर इनके रियल वाले गांव में गया, एक्चुअल गांव में। इनके कुल देवता की वहां पर मूर्ति विराजमान थी भाई, घर के आंगन में मूर्ति उठाए हैं, रातों रात लेकर आए हैं अपने हाथ से। उसी शैतानी मंदिर के जस्ट बाजू में एक और मंदिर का निर्माण किए। सुबह के 4:30 बजे अपने कुल देवता की मूर्ति को वहां पे स्थापित किए हैं और 5 बजे उसमें कुदाल चलाकर तोड़ डाले। खेल खत्म। फिर क्या था, पत्नी को हॉस्पिटल लेके गए, ड्रिप वगैरह लगी, पत्नी को होश आया। फिर ये कुछ कभी रिपीट नहीं हुआ। उनका घर वर सब बन गया वहां पे, सब अच्छा हो गया, जिंदगी अच्छे से चलने लगी। लेकिन पत्नी रजनी को कुछ याद नहीं कि उसने क्या क्या हरकतें कर डाली थी। उसे सिर्फ इतना मालूम है कि मैंने कुछ तो ऐसा की थी जो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मेरा सिर फूट गया। बस इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और के थ्रू नहीं, बल्कि जो सूरज जी है ना, उनका एक मित्र जो कि उनके स्कूल में ही उनका जो सहायक शिक्षक होता है, उसने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा है। उसने अपना नाम मुझे छुपाने के लिए कहा है, लेकिन हम उसे दीपक कहकर पुकार सकते हैं। तो दीपक के थ्रू हमें ये कहानी मिली है, समझ लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस कहानी के ज़रिए, इस घटना के ज़रिए आप लोगों को एक बहुत बड़ी सीख मिली होगी। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिंक भेजना ना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।